ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां कांग्रेस ने आज विशाल रैली का आयोजन किया है, वोट चोर गद्दी छोड़। मैं थोड़ा नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन सहयोगी आलोक भटनागर दिखाएंगे कि किस कदर पूरा का पूरा जो रामलीला मैदान है खचाखच कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग टोली से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पहुँचने का जो उनका सिलसिला अभी जारी है। तो बिल्कुल मैं इसी वक्त मौजूद हूँ जहाँ ये जो मीडिया सेंटर का एक मंच जो अलग बनाया गया है, यहाँ से मैं मौजूद हूँ, जहाँ लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी एक सहयोगी हैं जो जानना चाहती हैं कि इसके बारे में जो उसके मन में जो सवाल है वो सवाल हमसे पूछेगी। अलका है हमारी सहयोगी, इससे पूछे क्या अलका, जो आपके मन में क्या सवाल थे इस रैली को लेकर के? सर, मेरा सवाल यही है कि विपक्ष बार बार इस मुद्दे पर, वोट चोरी मुद्दे पर बार बार सत्ता को कसती है, तंजे में लेती है। जैसे कि बिहार के टाइम पे, बिहार इलेक्शन के टाइम पर भी कांग्रेस सरकार ने इस पर आवाज उठाई थी, पर वहां तक जो रिजल्ट है बिल्कुल ना के बराबर आया है। तो उस पर लोग इस मुद्दे को कितना सीरियस से ले रहे हैं, इस पर मतलब कि क्या विचार है? देखिए, ये ठीक है कि वो जो आंदोलन था बिहार में भी वोट चोर गद्दी छोड़, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, अलग बात है। लेकिन पूरे देश में एक जन चर्चा का माध्यम बना, लोगों में जमकर के चर्चा हुई, आम लोगों के बीच में ये मुद्दा पहुंचा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि एक नए सिरे से पूरी ताकत लगा करके इस मुद्दे को उन्होंने फिर से उठाया है। और इसके लिए जो जगह चुनी है वो देश की राजधानी दिल्ली चुनी है। देश की राजधानी दिल्ली से आज आप देख रहे होगे कितनी भारी भरकम आप और हम बाहर ही साथ थे, किस तरह से लोग टोली में अलग आ रहे थे, अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे थे और पूरा का पूरा जोश था, बीच में नारे भी लगा रहे थे। तो कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। पब्लिक में भी ये डिबेट है और जो मीडिया में है वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी मजबूर हो गई है कि इस पर वो डिबेट कर रही है। तो इस मुद्दे को छोड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सबूत कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने रखे हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रखे हैं, लगातार वो घेर रहे हैं और ये असर कर रहा है लोगों के बीच में। लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर इस तरह SIR का अचानक लाना, इतनी जल्दबाजी में लाना, ये क्या, ये कोई नया एक एजेंडा है, कोई नया एक तरीका है वो हटाने का? तो इसको लेकर के राहुल गांधी फिर इस मुद्दे को जोर शोर से पूरे देश में ले जाना चाहते हैं और आज इसकी शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली से हुई है। कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी ने इस सुराग को पकड़ लिया है कि बीजेपी में ये एक तरह का छेद हो चुका है, एक टाइटैनिक की तरह जिसमें छेद हो चुका है। उन्होंने इसको पकड़ लिया है कि अब इसको छोड़ना नहीं, यही इसकी कमजोरी है और इसी को जनता के बीच में लाना है। और जिस तरह से राहुल गांधी बार बार इलेक्शन कमीशन को, SIR को अपना मतलब कि मुद्दा बना के रख रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी असहमत फील कर रही है। देखिए, वैसे तो बीजेपी को इस बारे में बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन जब भी कोई सवाल उठता है चुनाव आयोग पर, उसका जवाब देने के लिए बीजेपी आ जाती है। लेकिन सीधा सीधा जो राहुल गांधी का हमला है वो सीधा का सीधा प्रधानमंत्री पर है, बीजेपी पर है। इसीलिए इस नारे का नाम भी उन्होंने यही रखा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो गद्दी पे कौन बैठा है? गद्दी पे बीजेपी बैठी है। और जो राहुल गांधी का केवल आरोप नहीं है, वो बहुत सारे सबूत इस बारे में दे रहे हैं कि किस तरह से चुनाव में धांधली हो रही है, SIR के नाम पर किस तरह से जो वोट है वो काटे जा रहे हैं, छाटे जा रहे हैं। ये चुनाव जीतने का एक नया हथकंडा उन्होंने अपना लिया है और आनंद फानंद में पूरी ताकत से बीजेपी बिना किसी बात की परवाह किए, कितने भी सवाल उस पर लग रहे हैं, चुनाव आयोग पर कितने भी सवाल जो उठ रहे हैं, इसका जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं दे रहा, उसकी जगह बीजेपी बार बार आती है और चुनाव आयोग की जो वो उसके लिए बैटिंग करने लगती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी बड़ी खतरे में है। इस सब को लेकर के ये पूरा का पूरा मैसेज क्लियर राहुल गांधी देना चाहते हैं कि ये सब लोकतंत्र को खत्म करने का तरीका है। पूरे देश में आज ये बिहार में हुआ, अब ये बंगाल में होगा, उसके बाद यूपी में होगा।
पूरी की पूरी तैयारियां उन्होंने कर ली हैं। आंकड़े वो जारी नहीं कर रहे हैं, इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन जो मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि किसी भी चुनाव आयोग इस तरह की रिविजन्स बार बार करता रहता है, और इसका भी यही उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि जो नए वोट बने हैं उनको शामिल कर लिया जाए, और जो अयोग्य हैं, अयोग्य मतलब जो छोड़ के चले गए हैं, स्टेट को छोड़ के चले गए हैं, या जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके वोट काटे जाएं जो नहीं हैं, और नए उसको जोड़े जाए। और एक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, उस प्रक्रिया के अनुसार काम होना चाहिए था। SIR कोई नया मुद्दा नहीं है, पर फिर भी विपक्ष इस पे बार बार सवाल उठाती है, सत्ता सरकार को पूछती है कि SIR इतनी जल्दबाजी में क्यों, BLO पे इतना प्रेशर क्यों, इतना ज्यादा प्रेशर कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। हालांकि अभी यूपी इलेक्शन में अभी टाइम है, वेस्ट बंगाल में भी कुछ ज्यादा मतलब कि बहुत जल्दी नहीं है, पर इस पे बार बार जो सत्ता सरकार है इसको इग्नोर करती है। क्यों, इसका पीछे रीजन? बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया, यही तो आरोप है कि अगर आपको करना ही है तो उसको पूरा टाइम दीजिए। अब 2027 में चुनाव है और बहुत समय बंगाल के चुनाव में भी है, तो ये टाइम फ्रेम इतना छोटा क्यों दिया कि जो BLO है उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि लगातार वो आत्महत्या की, सुसाइड की खबरें उसमें सामने आ रही हैं। तो जो आरोप है विपक्षियों का वो यही है कि अगर करना भी है तो करिए, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। और इतनी जल्दबाजी में क्यों? अब 2027 में चुनाव है यूपी में, लेकिन आप यूपी में भी से कर रहे हैं। अलग से एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जो कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो भाई जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है कि बताओ आपने बिहार में किया तो बिहार में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए नजर आए, और अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है वो किसकी तैनात होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। तो पहली बार तो बांग्लादेशी आपको मिल नहीं रहे हैं, और मिल भी रहे हैं, थोड़े बहुत मिल रहे हैं, तो वो भी जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन उसकी आड़ में आप इतने करोड़ लोगों को, 100 करोड़, 150 करोड़, 125 करोड़ लोगों को आप इस तरह से हरास करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, जो BLO हैं उनको परेशान करेंगे, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप पूरा का पूरा टाइम दीजिए, पूरी की पूरी पारदर्शिता अपनाइए। सीधा सीधा ये आरोप है, लेकिन जो विपक्ष का आरोप है कि ये असल में राजनीति से जुड़ा मामला है, ये सीधा सीधा चुनाव जीतने का एक हथकंडा है। बहुत सारे हथकंडे हैं, जैसे बिहार में उन्होंने देखा कि किस तरह से पैसा किया, जो आरोप लगा रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में दिए। तो एक तरफ तो लालच दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह का लठ दिया जा रहा है, तो लठ और लालच दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो इसके समर्थन में कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं, बड़ा ज़बरदस्त कांग्रेस को भी लगता है, कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि ये मुद्दा काम कर रहा है, करंट पकड़ रहा है। क्योंकि जितनी ज़मीनी लेवल पे जिस स्तर पर जाकर के चर्चा का विषय बना है, हालांकि चाहे वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो, लेकिन ये एक मुद्दा राहुल गांधी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब जैसे भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली पूरी, अभी आपने देखा बाहर मोहब्बत की दुकान भी उन्होंने एक बैनर, पूरा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, उन्होंने मोहब्बत की दुकान का एक पूरा का पूरा एक पंडाल उन्होंने बना रखा है। तो वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि ये मुद्दा जो है ना बड़ा गंभीर है। लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए, आम पब्लिक की भी प्रायोरिटी होना चाहिए, मीडिया की भी प्रायोरिटी होना चाहिए, और विपक्ष की भी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ये ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेता और जो बाकी है कांग्रेस के अलावा, वो इस मुद्दे को इससे दूर हो रहे हैं, ये जरूर इसको थोड़ा इस आंदोलन को कमज़ोर करता है। उन सबको साथ में आ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि सबके अपने इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं, पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस की ममता बनर्जी की नहीं बनती, वो मुद्दा वहाँ पे SIR वहाँ भी शुरू हो चुका है, तो वहाँ कैसे लड़ पाएंगे? हालांकि वहाँ का जो सिनेरियो है वो अलग है, क्योंकि सत्ता वहाँ पर जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है वो ज़मीन से जुड़ी हैं, सत्ता उनके हाथ में है। तो वो सब कुछ मैनेज करना, इतनी धांधली करना वहाँ चुनाव आयोग के लिए या चुनाव आयोग की आड़ में पीछे BJP के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अभी मुद्दा ज़रूर खड़ा है, देर सवेर हो सकता है कि विपक्ष के लोगों को भी इसके सामने इसके साथ आना पड़ेगा। SIR और जो इलेक्शन कमीशन के नियम हैं, ये कोई नया तो है नहीं। विपक्ष इस पे, जो सत्ता सरकार है, मोदी सरकार है, इस पे बार बार यही कहती है कि बार बार कि ये कोई नया नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने भी, जब नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब भी SIR को यूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन को भी वो आरोप लगाते हैं जो BJP सरकार। मैंने बताया ना, ये सतत प्रक्रिया चलने वाली है, हर साल होता है ये, लेकिन जो तरीका है, जो टाइम लाइन है, वो उसके संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं उस चीज़ को। तो ये चर्चा थी, हमारे सहयोगी है अलका, उसके कुछ सवाल थे और जो माहौल था उस सब मैंने आपको दिखाया है। और आपसे कुछ ही देर बाद राहुल गांधी यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ से एक हुंकार भरेंगे एक विशाल रैली में कि वोट चोर गद्दी छोड़। अपने सहयोगी आलोक भटनागर और अलका के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।